तो बात हम करते हैं सबसे पहले आज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, अंतःखंड प्रवणता रूप के बारे में। सबसे पहले हम इन एक वर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। क्या होता है स्लोप का मतलब और क्या होता है इंटरसेप्ट का मतलब। अंतःखंड क्या कहलाता है और प्रवणता क्या कहलाता है। स्लोप तो आप जान ही रहे हैं कि स्लोप क्या होता है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाता है उस एंगल को टेन थीटा के साथ थीटा की जगह रखने पर जो वैल्यू आती है वही उसका स्लोप कहलाता है। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट और कुछ नहीं, मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। हमने यहाँ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लिया और इसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ले लिया। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं पर काटा है, यही लाइन वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं पर काटा है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा ओरिजिन मूल बिंदु है। इस ओरिजिन से इस मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर काटे गए पॉइंट के बीच का ये वाला जो दूरी होगा ये दूरी इंटरसेप्ट कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। इसी मूल बिंदु इसी ओरिजिन से वाई एक्सिस के इस पॉइंट पर काटे गए बीच के दूरी का ये हिस्सा इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये हिस्सा भी इंटरसेप्ट है और ये हिस्सा भी इंटरसेप्ट है। ये हिस्सा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाता है, एक्स अक्ष का अंतःखंड कहलाता है और ये हिस्सा वाई अक्ष का अंतःखंड कहलाता है। अगर एक्स एक्सिस का देख रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाएगा, वाई एक्सिस का अगर आप देख रहे हैं तो ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब बात हम कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, अंतःखंड प्रवणता रूप की। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन किसी भी सरल रेखा का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है। m जो है उस लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन, यानी रेखा की प्रवणता। जिस रेखा का हम इक्वेशन निकालने वाले हैं, जिस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, उसी लाइन का स्लोप प्रवणता m है। और यहाँ पर ये c क्या है, ये c जो है इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि c इस जगह पर c जो है इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस है, यानी y अक्ष का अंतःखंड। बात हमने यहां पर किया था कि अंतःखंड x अक्ष पर भी होता है, अंतःखंड y अक्ष पर भी होता है। इस फॉर्मूले में जो c है वो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। अब अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में लाइन का स्लोप पता हो और वो लाइन y एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, ये y एक्सिस का अगर इंटरसेप्ट पता हो तो हम उसका इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की जगह पर एक वैल्यू आएगी, c की जगह पर भी एक वैल्यू आएगी। m की वैल्यू और c की वैल्यू को रखकर आप इसे सॉल्व कर दीजिए, यही आपका इक्वेशन बनेगा। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि x और y जो है इक्वेशन में हमारे रहने चाहिए। हमने अभी अभी बात किया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। यानी उदाहरण के तौर पर हमने देखा था तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसमें x और y पहले से रहता है। हमारे किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x और y का रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होगा आपके सामने कि x और y में से केवल एक ही रहेगा, या तो x रहेगा या y रहेगा। अगर वैसा कंडीशन है तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आपके स्ट्रेट लाइन में केवल x है y नहीं है तो इसका मतलब कि वो लाइन पैरेलल है। किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है।
और अगर आपके इक्वेशन में केवल y है, x नहीं है, तो इसका मतलब केवल y है और x नहीं है, इसका मतलब कि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। इसके बारे में तो हमने पहले भी बात किया था। बस आपको याद ये रखना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कहलाता है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन कहलाता है। अब आखिर इसका ज़रूरत कैसे पड़ेगा, कैसे मेरे को समझ में आएगा क्वेश्चन में कि मुझे यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके क्वेश्चन में लाइन के स्लोप के बारे में पता हो, अगर आपके क्वेश्चन में y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया हो, y अक्ष का अंतखंड दिया हो और तब लाइन का इक्वेशन पूछा जाए, सरल रेखा का समीकरण पूछा जाए, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। हाँ, कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको एक लाइन लिख कर दे दिया जाए कि एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस पर उसका अंतखंड -3 है। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट -3 का मतलब ये है कि वाई एक्सिस को उसने ओरिजिन के नीचे, मूल बिंदु के नीचे -3 पर कट किया है। कहने का मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और लाइन जो है हमारा ऐसे है। ये लाइन देखिए, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू हमें 45 दिया है और बोला गया था कि हमारा लाइन वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काट रहा है वो -3 है, यानी ये पॉइंट जो है अपने आप में -3 है। अगर ये -3 है तो सोचिए इस मूल बिंदु, इस ओरिजिन से यहाँ तक का जो ये दूरी है ये -3 है, यानी यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास -3 है। थीटा की वैल्यू अगर 45 दी गई है तो हम m इज इक्वल टू टेन थीटा से इसका m निकाल सकते हैं। एक बार हमने m इज इक्वल टू टेन थीटा का यूज करके m पता कर लिया, c की वैल्यू हमें पता ही है। m और c दोनों की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख कर सॉल्व कर दें तो जो इक्वेशन बनेगा वही हमारा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहलाएगा।